मेरे दल की ओर से मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय चुनाव आयोग को। इसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो चुनाव आयोग को फौरन हस्तक्षेप करके शुचिता बहाल करना। या चेहरे का रिपीट होना 200-250 जगह, फिर चुनाव कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं लग जाता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में आज का शाम बिल्कुल खास रहा, क्योंकि आज शाम जो है बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौर बिल्कुल थम से गए। यानी कि आज शाम जो है 5 बजे बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार, जो चुनावी रणभेरी में, रण क्षेत्र में, यानी कि चुनाव के महाभारत और अखाड़ा में जितने भी स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय नेता, तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा बड़े बड़े चेहरे जो भी आज चुनाव के मैदान में थे प्रचार के लिए, आज शाम 5 बजे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं और तमाम राजनीतिक हलचल बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। लोग अब 24 घंटे तक सोचेंगे कि किस पार्टी के प्रति वो अपनी आस्था और श्रद्धा, यानी कि लोकतंत्र में किसके प्रति वो विश्वास जगाएंगे। लेकिन इसी क्रम में बड़ा बयान सामने आया है आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। मनोज झा जैसे ही एड्रेस किए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से वीवीपैट का मामला आ रहा है, हम लोग इस मामले में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखें। आपको पता है कि बिहार में जैसे ही चुनाव पहले चरण के खत्म हुए 6 नवंबर को और दूसरे चरण को 11 नवंबर को है, लेकिन इसी बीच में तमाम विपक्षी दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कहीं पदाधिकारी पर उंगली उठ रहे हैं तो कहीं चुनाव आयोग की शुचिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच वीवीपैट का मामला कुछ आया, जिसपे मनोज झा ने जवाब दिया कि हम लोग चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे हैं कि फिलहाल के लिए इस मामले पर फौरन सोची जानी चाहिए और स्ट्रांग रूम में किस कदर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है, इस पर भी चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करते हुए जो है लोगों के अधिकार, यानी कि वोटिंग का शुचिता बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा जो है उन्होंने राहुल गांधी के भी बयान पे सहमति जताई। तो क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले आप वो सुनिए। ईवीएम रखा गया है, कई सीसीटीवी कैमरे हैं, जो पर्चियां वो फेंकी गई है। नहीं, क्या करिएगा? कल आपने मेरे दल की ओर से मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय चुनाव आयोग को। आप सब ने मीडिया में वो चिट्ठी देखी होगी। वो चिट्ठी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। पहले इलेक्टोरल प्रोसेस की शुद्धता के बारे में, स्ट्रांग रूम में किस तरह का प्रोटोकॉल पालन किया जाए, ऑल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाए। इसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो चुनाव आयोग को फौरन हस्तक्षेप करके शुचिता बहाल करना। राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी की बात कही, कहा कि बहुत सारे सबूत है और देश के चुनाव आयोग से मिले हुए हैं। नहीं के साथ देखिए, उन्होंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पूर्व भी मैं समझता हूं कि किसी भी दल को उससे विरोध नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव में आपके पास प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल नहीं है या एक व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर वोट करने का या चेहरे का रिपीट होना 200-250 जगह, क्या कहीं भी ये लोकतंत्र में एक जो आदर्श होना चाहिए, क्या उस स्थिति का उल्लंघन नहीं है? फिर चुनाव कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं लग जाता है? तो आपने सुना कि मनोज झा बिल्कुल इस बात को एक जो है फाइनल जो है इस पे अपना वक्तव्य पेश किए हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार का समय चल रहा है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा महापर्व होता है और इसमें आम जनमानस की जो है वो लगाव होता है, क्योंकि वोटिंग सबसे बड़ा अधिकार होता है और इसकी रक्षा करना चुनाव आयोग की बिल्कुल जिम्मेदारी है। और इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी और मॉनिटरिंग में चुनाव आयोग को अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए और जो है इसकी शुचिता को बरकरार रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी कहा है कि जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर भी उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा है कि इससे तो किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं कि वो लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए कह रहे हैं। तो मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में हैं, किसी भी तरह के मामले पर चुनाव आयोग को खुद भी हस्तक्षेप करनी चाहिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार लाइव सिटीज पर है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।